अन-नज्मुस्साकिब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं और अल्लाह ताला ही तारीफ़ों के लायक है। दुरूद व सलाम के नजराने इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया खतीबुल अंबिया हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन वल मासूमीन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबुल कासिम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में पेश करने के बाद हज़रात ज़िवक़ार, अल्लाह का शुक्र है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम महफ़िले मिलाद शरीफ में बैठे हुए हैं। मैं चूँकि मेज़बान हूँ, जामे मस्जिद गुलज़ार मदीना का ख़तीब हूँ, मेरा आपके साथ वास्ता पड़ता रहता है। जो हमारी महफ़िल पाक का ज़ुबदा है, माअसल है, हुज़ूर क़िबला शाह साहिब आपका ख़िताब अल्हम्दुलिल्लाह पुरमग़ज़ ख़िताब होगा, आप समाअत करेंगे। और फिर उस्ताज़ुल क़ुरा जनाब मोहतरम क़ारी ख़ादिम बिलाल साहिब, वो भी माशाअल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का एक चमकता हुआ सितारा है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा होंगे। मेरे पास 15 मिनट हैं। मैंने ख़ुद कहा है, मुझे मोहम्मद हुसैन साहिब आप फरमा रहे थे कि आप पर तो टाइम की कोई पाबंदी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं मेज़बान हूँ और मेहमानों को तरजीह देना मैं पसंद करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके लहजा में, इनके सोज़ो गदास में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। हज़रात ज़िवक़ार, मैं भी हाज़री हुज़ूर के घराने से ही आगाज़ करता हूँ। क्या किसी ने खूब लिखा है कि नबी पाक दी पाक हदीस दसे। बात समझ में आई है? पिछले भी बोले ज़रा यार। नबी पाक दी पाक हदीस दसे, जान नबी दी जान हुसैन दी। नबी पाक दी पाक हदीस दसे, जान नबी दी जान हुसैन दिए। लंबा कीता सजदा जिस दी खातिर, शान सजदे दी शान हुसैन दिए। वादे बचपन दे सारे ही वफा कीते। मोहम्मद हुसैन साहब, वादे बचपन दे सारे ही वफा कीते। केडी पक्की जबान हुसैन दिए और मिले राहे नजात उसनु यारो जिन्हें कीती पहचान हुसैन दिए, जिन्हें कीती पहचान हुसैन दिए। मिली राहे नजात उसनु यारो जिन्हें कीती पहचान। हज़रात ज़िवक़ार, चूँकि टाइम बड़ा मुख्तसर है, मुख्तसर वक़्त में मुख्तसर बातें आपकी खुशगवार करनी है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया नज्मुस्साकिब। इससे पहले जो आयात मुक़द्दिसात है ना, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वस्समा, फरमाया मुझे आसमान की कसम है। वत्तारिक, फरमाया मुझे रात को आने वाले की कसम है। फिर ही मालिक ने खुद ही फरमा दिया वमा अदराका मत्तारिक, फरमाया ए मुखातिब भला तुम्हें क्या पता ये रात को आने वाले की अजमत क्या है, ये रात को आने वाला कौन है? फरमाया अन-नज्मुस्साकिब, ये जो रात को तशरीफ लाने वाला है ना, ये मेरा वो सितारा है जो सबसे ऊपर चमकने वाला है। हज़रात ज़िवक़ार, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कबीरा नज्मुस्साकिब की तफसीर
और मुफस्सिरीन ने फरमाई है और अपने अपने अंदाज में हर किसी ने तफसीर फरमाई। लेकिन काजी अय्याज जो अपने वक़्त के मुजद्दिद भी थे, अपने वक़्त के वली भी थे, अपने वली के वक़्त के मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे और सूफी भी थे। आप फरमाते लोगों, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अन्नजमु साकिब, जो सबसे ऊपर सितारा चमका है, फरमाया वो कोई और नहीं, वो तेरा और मेरा आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो अल्लाहु अकबर। शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, रिफत मुस्तफा। हजरत जी वकार बड़े बड़े सितारे चमके, क्या खबर कितने तारे खिले, छुप गए पर न डूबे, न डूबा हमारा नबी। हजरत बड़े बड़े सितारे चमके, जनाबी आदम का सितारा चमका, हजरत नूह का सितारा चमका, हजरत इब्राहिम का सितारा चमका, हजरत मूसा का सितारा चमका, हजरत ईसा का सितारा चमका। लेकिन ये सब सितारे नीचे रह गए, मेरे आका का सितारा सबसे ऊपर चमका। अन्नजमु साकिब, सबसे ऊपर जो सितारा चमका है उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। हमें फख्र है इस बात पे कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। हजरत इसी वकार अब आपको समझाने के लिए एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन जनाब जबरील मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और मोहब्बत के साथ मेरे करीम आका ने लाड से पूछा, क्योंकि जबरील भी मेरे आका का दीवाना है, हमें बड़ी निस्बत है जबरील से करीब की, वो भी है और हम भी है दरबान मुस्तफा। हजरत ज़िफ़कार मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबरील आपकी उम्र कितनी है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अंदाजा नहीं है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया कुछ तो अंदाजा होगा। जनाब जबरील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह रब्बे जुल जलाल के हिजाबे कुदरत पर चौथे हजा पर एक सितारा चमकता है और वो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता है और 72,000 मरतबा मैंने देख लिया है। जिन्हें समझ आ गई जो करीब करीब पहुंच के कहे सुभान अल्लाह। हजरत जबरील ने कहा या रसूल अल्लाह उम्र का अंदाजा नहीं है, लेकिन अल्लाह के हिजाब कुदरत पर चौथे आसमान पर एक सितारा चमकता है जो 70,000 साल के बाद चमकता है। मैंने 72,000 मरतबा वो देख लिया है। हजरात मेरे करीम आका ने फरमाया जबरील मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की इज्जत की अना ज़ालिकल कौकब, फरमाया वो सितारा में मोहम्मद, फरमाया वो सितारा में मोहम्मद हूँ। हम कितने, मैं बड़ी शार्ट गुफ्तगू कर रहा हूँ, हम कितने मुकद्दर वाले हैं, रब ने वो सितारा हमें दे दिया है। भाई तवज्जो है ना, रब ने वो सितारा, वो वजूदे मोहम्मद का सितारा अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया। हजरत ज़िफ़कार ये सितारा वजूदे मोहम्मद रब्बे जुल जलाल के चौथे हिजाब पर, हिजाब कुदरत पर चमका, फिर वहां से ये सितारा चला। सुभान अल्लाह। भाई मोहम्मद हुसैन साहब ये वहां से सितारा चला। ये सारे जहान मेरे आका के हैं। जो भी जहान को पसंद फरमा लेते, कौन था जो आपको इनकार करने वाला था, लेकिन ये हमारे मुकद्दर है। हुजूर ने हमें पसंद किया, हुजूर ने हमें पसंद किया। हजरत ज़िफ़कार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वजूद मसूद, आपका नूर मुबारक अल्लाह के हिजाब कुदरत से चला, जनाब आदम के पास आया और जनाब आदम से चला तो हजरत शीश के पास आया, ये नूर मुस्तफ़ा। हजरत शीश से चला तो हजरत नूह के पास आया, ये नूर मुस्तफ़ा। हजरत नूह से चला हजरत इब्राहिम के पास आया, हजरत इब्राहिम से चला हजरत इस्माइल के पास आया, हजरत इस्माइल से चला ये नूर मुस्तफ़ा। हजरत औद के पास आया, हजरत औद से चला हजरत अदनान के पास आया, ये नूर मुस्तफ़ा। हजरत अदनान से चला हजरत माद के पास आया, हजरत माद से चला हजरत नज़ार के पास आया, हजरत नज़ार से चला तो हजरत मुदर के पास आया,
हजरत मुदर से चला, हजरत इलियास के पास आया, हजरत इलियास से चला, हजरत मुदरका के पास आया, हजरत मुदरका से ये नूर मुस्तफ़ा चला, हजरत खुज़ैमा के पास आया, हजरत खुज़ैमा से चला, हजरत खुज़ैमा से चला तो हजरत कनाना के पास आया, हजरत कनाना से चला तो हजरत काब के पास आया, हजरत काब से चला तो हजरत लोई के पास आया, वहां से चला हजरत कलाब के पास आया, हजरत कलाब से चला तो हजरत कुसई पर आया ये नूर मुस्तफ़ा, हजरत कुसई से चला तो हजरत अब्द मनाफ तक आया, हजरत अब्द मनाफ से चला तो हजरत हाशिम के पास आया ये नूर मुस्तफ़ा, हजरत हाशिम से चला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और हजरत जब ये नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया फिर करम बन के, वफा बन के, अता बन के खुदा का नूर उतर आया मोहम्मद मुस्तफ़ा बन के। नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मत शान मुस्तफा। खुदा का नूर उतर आया मोहम्मद मुस्तफ़ा बन के, नूर अज़ली चमकिया गैब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया था सवेरा। आखिरी बात जो मैं अपनी इस्लाह के लिए करना चाहता हूँ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाले यार के बाद दिल टूटा हुआ था और हर वक्त आंखों से अश्क रवा रहते थे, हुजूर की मोहब्बत में तड़पते रहते। एक दिन नाखरामा खरामा चलते हुए सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा के यहाँ तशरीफ ले आए। अर्ज किया, फरमाया बेटे मैंने हर मुमकिन ये कोशिश की है कि आप अपने सरकार की किसी सुन्नत मुबारका को ना छोड़ो। आप तो घर में खलवत में रहने वाली हैं, अगर कोई मुझसे सुन्नत छूट गई है तो ज़रा मेरी निशानदेही फरमा दे, मुझे बता दे, ताकि मैं अपनी हयाती में अपने आका की सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल कर लूँ, अपने आका की सुन्नत भी अमल कर। हजरत ये लोग होते दीवाने मस्ताने जो सुनन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओढ़ना बिछोना बनाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने फरमाया ना तो उम्मुल मोमिनीन ने गौर किया, खौज किया और खूब तदब्बुर के बाद आप फरमाने लगी, बाबा जान मैं तो यही देखती हूँ कि आप आका करीम के रंग में रंगे हुए हैं, आप मुकुश्ताए इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपने हर सुन्नत पे अमल किया, लेकिन मैं समझ रही हूँ एक सुन्नत ऐसी है कि जिस पर आप अमल नहीं कर सके। हजरत तवज्जो वाली बात है और मेरी महफिल, हमारी महफिल पाक का मैं समझता हूँ ये सबक है, ये भी लेते जाएं और भी लंगर बड़े मिलेंगे, ये लंगर भी आप लेते जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से जब आपने पूछा, तड़प पूछा, बेटी वो कौन सी सुन्नत है जिस पर मैं सिद्दीक़ नहीं अमल कर सका? हजरत उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया, बाबा जान जब जुमातुल मुबारक का दिन होता था ना तो मेरे आका मेरे सर के ताज इमामुल अंबिया मुझे हुक्म देते, आयशा आज घर में मीठी चीज़ बनाओ, घर में हलवा बनाओ, हलवा मीठी चीज़ को हलवा कहते हैं। फरमाया घर में मीठी चीज़ बनाओ। अब्बा जान मैं घर में मीठी चीज़ बनाती और मेरे आका फरमाते इसे एक बर्तन में रख दो, तो उसे एक बर्तन में मैं रख के दे देती, मेरे आका वो बर्तन लेते और हमारे घर के सामने ये जो रास्ता जाता है ना पहाड़ों की तरफ, ऊंचाई की तरफ जो जाता है, मेरे सर के ताज इमामुल अंबिया वो बर्तन लेके इस रास्ते चले जाते। आगे मुझे नहीं पता आप इसका इस्तेमाल क्या फरमाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमा, बेटे जिंदगी वफा करे या ना करे, फिर ऐसा करो मीठा तैयार करो, मैं भी सुन्नत पे अमल कर जाऊं। बर्तन तैयार हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने वो बर्तन लिया, खरामा खरामा चलते हुए इबादुर रहमान की चाल चलते हुए चलते गए और पहाड़ की जो है ना वो चोटी पर जाके पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे दिल में ख्याल आया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसका इस्तेमाल क्या फरमाते होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खुद खाते होंगे या परिंदों को डालते होंगे या कि कोई और इसका जो है ना इस्तेमाल होगा? हजरत इज़्ज़ी वक़ार फिर क्या था, अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी आप सोच रहे थे, इतने में किसी के कराहने की आवाज़ आई, इतने में किसी के कराहने की आवाज़ आई।
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब कान लगा के सुना ना, करीब एक गार था और गार में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंदर झांक के देखा कि वडेरा बंदा है, बूढ़ा आदमी है और बीमार है, फर्श पर लेटा हुआ है और उसके कराहने की आवाज आ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं समझ गया मेरे आका खाना किसी और को नहीं खिलाते होंगे, यकीनन ये बूढ़ा आदमी मुस्तहक है, इसे खाना खिलाते होंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हजरत तवज्जो जरा, मेहमान आते रहेंगे, मेजबान भी इस्तकबाल करते रहेंगे, ये निजाम चलता रहेगा, लेकिन ये मासल कलाम जरूर समाप्त कीजिएगा, ये आपके लिए मशाले राह है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं समझ गया खाना इस बूढ़े को खिलाना है। जब मैं गार में दाखिल हुआ तो बूढ़े ने बावाज़े बुलंद कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह का शुक्र आप आ गए हैं। ए मोहम्मद, गए अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन वो बूढ़ा कहता है, ए मोहम्मद आप आ गए, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं करीब हुआ जब मैंने अपने आका का नाम सुना, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरा दिल तड़प गया, मैं करीब गया, मैंने देखा जब मैं करीब हुआ ना तो उस बूढ़े आदमी ने अपना मुंह खोला और अपनी जबान बाहर निकाली, जिस तरह आपने चिड़िया के बच्चे को देखा होगा, जब चिड़िया चोग लेके आती है ना, वो अपना मुंह खोल देती है। हजरात, उस बड़ेरे आदमी ने अपना मुंह खोला, जबान बाहर निकाली। अबू बकर सिद्दीक समझ गए इसे खाना खिलाना है, इसे भूख लगी है, इसे तलब है। बर्तन खोला और उसमें से एक लुकमा खाने का निकाला। जब उस बाबा जी की जबान पर रखा, बाबा जी की चीख निकल गई, कहने लगे, ए आने वाले, तू मोहम्मद नहीं है, अगरचे तुझसे खुशबू मोहम्मद की आती है, लेकिन तू मोहम्मद नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तड़प के कहा, हाँ, मैं मोहम्मद नहीं हूँ, मैं तो मोहम्मद का उम्मती हूँ, मैं तो उनका दीवाना हूँ, मैं तो उनका मस्ताना हूँ। लेकिन बाबा जी, आपको नजर भी नहीं आता, आपने पहचाना कैसे कि मैं मोहम्मद नहीं हूँ? अल्लाह अकबर। कहा, मोहम्मद की अदाएं ही निराली थी। ए आने वाले, तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया, मेरा नाम अबू बकर है। फरमाया, मोहम्मद के साथ क्या ताल्लुक है? फरमाया, मैं उम्मती हूँ। फरमाया, अच्छा, अगर वो नबी थे फिर कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान करो, फिर कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अच्छा, आपको कैसे पता चला मैं मोहम्मद नहीं हूँ? कहा, जब वो आते थे ना, मैं अपना मुंह खोल देता था, अपनी जबान बाहर निकाल देता था, तो हजरत मोहम्मद चूंकि तबीबों के तबीब थे, वो मेरा मिजाज समझते थे, मेरी बीमारी समझते थे, वो पहले लुकमा अपनी जुबान पे रखते, फिर अपनी जुबान मेरी जबान के ऊपर रखते और फिर वो लुकमा मेरी जुबान पर मुंतकिल फरमा देते, फिर वो मेरी जुबान पर मुंतकिल कर देते। तो हजरत ज़ीवकार, मेरे आका ने हमें इंसानियत का दर्स दिया है। ये बाबा जी गैर मुस्लिम थे और मेरे आका ने हमें इंसानियत सिखाई है। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह हमें इंसानियत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।